हेलो एंड वेलकम टू फाइंडिंग्स टू यू। आज हम इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से जानने के लिए पूरा वीडियो को जरूर देखें। बीमा क्या है? बीमा एक समझौता है जो एक व्यक्ति या संस्था, बीमाकर्ता और एक बीमा कंपनी के बीच होती है, जिसमें बीमाकर्ता या कह लें बीमित व्यक्ति एक प्रीमियम का भुगतान करता है और उसके बदले में आकस्मिक घाटे या नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करता है। इसमें बीमा कंपनी के कुछ निर्धारित नियम और शर्तें होते हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं हुए हैं जिसके वजह से इंश्योरेंस का कंसेप्ट आया है। उन घटनाओं के कारण लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में सोचना शुरू किया। जैसे कि एक लंदन की घटना है जिसमें घरों में आग लगने की घटना है, जिसमें लगभग 70,000 घर जल गए थे। ये एक आकस्मिक नुकसान था। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था और नया घर बनाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। इस घटना के बाद निकोलस बार्बन एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करते हैं। फिर इंश्योरेंस कंपनी एक बिजनेस के तरह कार्य करना प्रारंभ करती है। निकोलस बार्बन की कंपनी आग लगने से होने वाले नुकसान के लिए इंश्योरेंस करती थी। ये कंपनी फायर इंश्योरेंस करती थी। फायर इंश्योरेंस में ये कंपनी सभी घरों का बीमा करती थी और एक प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट करती थी। फिर कभी भी किसी घर में आग लगती थी तो उसमें जो भी नुकसान होता था उसके लिए मुआवजा देती थी। अब समझते हैं बीमा कंपनी कार्य कैसे करती है। हम एक उदाहरण के माध्यम से ये समझते हैं। एक बीमा कंपनी 10,000 लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करती है। अगर वो 10,000 लोगों से 100 रुपया भी प्रीमियम लेते हैं और इन 10,000 लोगों को 50,000 रुपये करती है उनके डेथ में या जो भी नुकसान होता है उसमें। जैसे 10,000 लोगों से 100 रुपया करके प्रीमियम लिया गया तो टोटल कलेक्शन अमाउंट 10 लाख होता है। अब अगर हम 1% का क्लेम रेशियो मान ले, मतलब कि अगर 10,000 में से 10 लोग भी क्लेम लेते हैं, यानी कि 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी सिर्फ 5 लाख रुपये देंगे, जबकि बीमा कंपनी 10 लाख कलेक्ट करती है। इसी प्रकार कोई भी बीमा कंपनी क्लेम को आसानी से पेमेंट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 लोगों ने 10 लोगों के रिस्क को बांट लिया, यानी कि इनडायरेक्टली 10,000 लोगों ने मिलकर 10 लोगों की विपत्ति में सहायता किया। जैसे कि हम लोग व्हीकल यानी कि बाइक, कार या ट्रक खरीदते हैं। गाड़ी खरीदते वक्त गाड़ी की जो कीमत होती है, अगर वो अदा करने की क्षमता हो तो हम गाड़ी खरीद लेते हैं। परंतु जैसे कि हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी से नुकसान भी होता है। जैसे कि अगर बाइक या कार हो तो वो रोड पर चलती है और रोड पर चलने के वक्त किसी को भी टक्कर मार सकती है और उस टक्कर के वजह से किसी की मृत्यु हो सकती है या किसी के आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। उस नुकसान को पेमेंट करने की क्षमता हर बाइक या कार ओनर के पास नहीं होती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि बाइक खरीदते हैं तो उसकी कीमत 50,000 होता है। वो कीमत को पे करने में जो सक्षम होता है वो बाइक खरीद सकता है, लेकिन उस बाइक के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। बाइक रोड पर अगर टक्कर मारती तो उससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है या फिर कोई और आर्थिक या शारीरिक नुकसान दूसरे व्यक्ति के साथ हो सकता है। अब बाइक ओनर के पास बाइक खरीदने के तो पैसे थे, परंतु जो तीसरे व्यक्ति का नुकसान हुआ है उनके और उसका भुगतान करने का पैसा नहीं भी हो सकता है। ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर व्यक्ति अपना गाड़ी खरीदने से पहले उसके कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पहले से पैसा का व्यवस्था करके गाड़ी खरीदे। यही कारण है कि भारत जैसे बहुत से देशों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नियम है। भारत जैसे बहुत से देशों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बाइक, कार, ट्रक इत्यादि गाड़ियों के लिए मैंडेटरी किया गया है। इंडिया में कोई भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना कोई भी व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जानते हैं बीमा का उद्देश्य क्या है। ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करती है ताकि जो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी दिया जा सके। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के बीमा होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस में भी बहुत प्रकार के बीमा होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस इत्यादि। इन सभी में मैं अलग से
डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक व्यक्ति के लिए बीमा के बारे में सही जानकारी हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास बीमा के बारे में सही जानकारी हो तो हम सही प्लान चूज करके स्वयं को और स्वयं के परिवार को आने वाले अनिर्धारित विपत्तियों से आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब आते हैं क्लेम्स में। क्लेम बीमा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि सभी कोई बीमा कराते हैं इसीलिए हैं कि ज़रूरत के समय क्लेम मिले। यानी कि अगर अनिर्धारित विपत्ति जैसे कि मृत्यु हो जाना, बीमार पड़ना जैसे नुकसान के वक्त आर्थिक सहायता मिल पाए। बीमा कंपनियों का क्लेम देने का प्रोसेस होता है, जिसमें कंपनी और बीमाकर्ता या बीमित व्यक्ति के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार लॉस को एसेस करने के बाद क्लेम का अमाउंट पॉलिसी होल्डर, बीमा धारक या उसके परिवार को देती है। मेरा मुख्य उद्देश्य था बीमा के बारे में समझाना और क्लेम्स के बारे में समझाना। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel to watch more videos like this.